संभव नहीं, पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए। हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए, ब्रह्मबोध हुए, वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। जी। हरि कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, ज्यादा सुखी होना किसे कहते हैं? जो भगवान में प्रफुल्लित है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। हर समय भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी में सुखी, वो ज्यादा सुखी। धनी थोड़ी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जो भगवान के नाम में निरंतर डूबा हुआ है, भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, वही सुखी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम सुख की पहचान है। न कोई शोक है, न कोई चिंता है, और ब्रह्मभूत हो चुका है, अर्थात ब्रह्म अनुभूत हो चुका है। उसको जो परमानंद का अनुभव होता है, वो किसी को, ब्रह्मा को भी नहीं। परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है। जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है, परमात्मा बोध में सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं। क्योंकि जब परमात्मा आनंद प्राप्त हुआ तो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। बोले मुझे ना तो पर ब्रह्मा का पद चाहिए, ना सम्राट पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद, न योग की सिद्धियां, न। क्यों? अब जो सुख मिला भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, या तत्व ज्ञान में, तत्व बोध में, वो सुख कहीं त्रिभुवन में माया जनित रचना में थोड़ी है। तो सुखी कौन? जो हरि का दास या तत्व बोध संपन्न महात्मा। इसके अलावा और कोई सुखी नहीं। सुखी है तत्वबोध संपन्न महात्मा या भगवान का जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वही सुखी है। अन्यथा सब दुख के पछड़े में फंसे हुए हैं। चाहे अरबों रुपया बैंक में हो, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब सताते रहते हैं। जी। प्रेरणा दीक्षित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन कुछ कहे और हृदय कुछ और, तो उस समय हम क्या चुने, सही मार्ग कैसे पहचाने? अब पहले ये बता, तुम हृदय किसे कहते हो, मन किसे कहते हो? अपनी पहचान आपने विभाग कर दिया। हृदय किसे तुम कहते हो, मन किसे कहते हो? लोग कहते हैं ना दिल से हम कह रहे हैं, तो दिल थोड़ी कुछ कहता है। दिल तो धड़कता है सिर्फ, वो कहता थोड़ी कुछ है, वो तो धड़कने का कार्य करता है। अंतःकरण में चार हैं, एक है बुद्धि, एक है मन, एक है चित्त, एक है अहम। बुद्धि निर्णय करती है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बात को पेश करना ये मन का काम है, और उस बात का चिंतन करना ये चित्त का काम है, और उसको स्वीकार करना ये अहम का कार्य है। तो अब ये बताओ, आप इसमें किस विषय की बात कर रहे हो? इसमें मन का और बुद्धि का। हाँ, अब पकड़, ये हम आपको जानकारी दिलाना चाहते थे। तो मन की बात नहीं माननी है, बुद्धि की बात माननी है। क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। वो तो गलत भी पेशगी देता रहेगा। हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें ये गलत है या सही। अगर हमारा निर्णय सही नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और उनसे पूछें कि ये गलत है या सही, तो आपके हृदय में आ जाएगा ये गलत है मत करो। सबके हृदय में आता है ये गलत है मत करो, ये सही है कर लो। लेकिन मन कहता है गलत नहीं है यार। वो अपनी पेशकार है ना, वो ऐसी पेशकी करता है कि बुद्धि को भी मनवा लेता है। पेशकार इतना जोड़ का है कि न्यायाधीश की न्यायाधीशी रखी रहती है, वो अपने अधीन कर लेता है। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया
और इंद्री ने मन को अधीन कर लिया और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया, हमारी दुर्दशा हो रही हमारी जो दुर्दशा का कारण है वो उल्टा हो गया है। अगर बुद्धि भगवान के चिंतन से विवेकवती हो गई है और मन रूपी लगाम को सही घसीटे तो इंद्री रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अब उल्टा हो गया है, घोड़े स्वतंत्र हो गए, लगाम ढीली हो गई और सारथी नशे में है। जो ड्राइवर है वो नशे में, तो गाड़ी ठोकेगी तो है ही है, कहीं न कहीं जाके ठोकेगी, कहीं न कहीं तो अपराध बनेगा, गलती तो होगी ही। राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी, ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भंवर नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे? जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या न लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए, आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा, इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान को जब ये बोलते हुए अर्जुन जी ने सुना कि जिसको अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया नहीं आई, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसको योग प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्जुन जी को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? जो इंद्रियों को वश में किए हैं, मन को वश में किए हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, उनका तो काम बन गया। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जो मन आया सो अपनी मनमानी करवा लेते हैं, तो उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है, वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से ही उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा तो घाटे का तो सौदा है नहीं, डिप्रेशन में क्यों जाओगे? राधा राधा बोल रहे, ये विनाशी थोड़ी है, ये अविनाशी है। ये किसी भी काल में भगवान के भजन का नाश नहीं होता। जो हम भगवान का भजन करते हैं किसी भी काल में नाश नहीं होता। और जितना भजन करते हैं, मान लो हमारा 100 नाम जप हो गया है, तो अब 99 नहीं उतरेंगे, 101 से चलेंगे। किसी भी जन्म में भजन करना। देखो, भरत जी महाराज राज परिवार घर सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी और हिरनी ने छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया। अब कोई भी दयावान पुरुष कैसे देख सकता है कि वो बच्चा नवजात पानी में बह जाए? दौड़ के उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। हरी हरी दूब तोड़ के लाना, पवाना, दुलार करना। अब उसमें ममता हो गई, अब उसको छोड़ ही नहीं पाए, तो अंतिम समय हिरण का चिंतन बन गया। तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ, लेकिन भजन नहीं छूटा। आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, उस हिरण शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करते
और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते जो राजर्षि भरत के रूप में भजन किया, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। भजन का कभी नाश नहीं होता, इसलिए डिप्रेशन वाली तो सब बात ही नहीं। ऐसा तो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। केवल जबान से नाम जपने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। राम नाम मणिदीप धर जीह दे